accounting standards. लिखो, these are the old set of accounting standards followed by all other entities followed by all other entities. देखो तो ये वाला बात मालूम है क्या तुम्हें? रादर गेस करो. चलो मैं एक तो गेस आपके लिए छोड़ता हूं क्वेश्चन. कौन लोग एएस फॉलो करते हैं? ऐसा मत बोलना कि वो 250 करोड़ से नीचे वाली कंपनी है, वो सब फालतू बात मत बोलना. उतना बुद्धि है तुम लोगों को. कौन लोग एएस फॉलो करते हैं? जिनके जिनके फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट होता है उनको एएस फॉलो करना पड़ता है. एनीबडी एंड एवरीबडी डजंट फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. मैं आपको सिंपल सा बात बोलता हूं. मेरे भतीजे का, माने मेरा जो बड़े भाई साहब का बेटा है, उसका एक टाइल्स का शोरूम है गांव में, छोटा अभी चालू किया है. मेरे बड़े भाई साहब का गांव में गल्ला किराना का दुकान है. अपन लोग कलकत्ते में बोलते हैं मोदी ग्रोसरी स्टोर. यस, मोदी खाना बोलते हैं कलकत्ते में. ग्रोसरी का काम है गांव में हमारा. पर उन लोगों का ऑडिट नहीं होता है. देयर टर्नओवर डू नॉट एक्सीड अ पर्टिकुलर लेवल. उनका ऑडिट नहीं होता है. सो दे डोंट फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. बट मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट होता है. केडिया अग्रवाल एंड एसोसिएट्स मेरे ऑडिटर हैं. तो मेरे को मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोल ऑडिट कर. फिर सेम चीज एएस के हिसाब से बनाने पड़ते हैं. क्लियर हुआ? इंड एएस वालों का भी ऑडिट होता है. कंपनियां है ना, कंपनी का तो नेचुरल ऑडिट होता है. इफ यू आर ए कंपनी योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव टू बी ऑडिटेड. खत्म हो गया बात. टर्नओवर देखने की जरूरत भी नहीं है. लिखो. मतलब इंडेस नेटवर्थ के बेसिस पे होगा या लिस्टेड होगा तब चूज, माने चूज करना मतलब नहीं. बाप रे बाप, ना ना, चांस ही नहीं है. इफ यू इंडेस का मतलब होगा बड़ा चीज बेटा. मतलब क्या हुआ, मैं इस पे आता हूं थोड़ी देर के बाद. इस क्वेश्चन को मैं एड्रेस करूंगा तुम्हारा. थोड़ा सा मेरे को इसमें एक बार कंप्लीट कर लेने दो. क्या लिखा बोलो? हाँ, फॉलोड बाई ऑल अदर एंटिटीज हुज फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आर whose financial statements are required to be audited. Required to be audited. एक बार फुल स्टॉप कर दो यहीं पे. दो तरह की ऑडिट का नाम बताओ अगर सुने हो तो कभी. स्टैच्यूटरी ऑडिट और इंटर्न. बाप रे बाप, कहाँ सुन ली ये सब चीज? अच्छा, बीकॉम में ऑडिट है क्या तुम लोगों का पेपर? ओके, गुड. और एक तीसरी तरह की ऑडिट होती है मुन्ना, टैक्स ऑडिट. क्या बोलते हैं? टैक्स ऑडिट. यहां जिस ऑडिट का नाम है ना, मैं जो ऑडिट का नाम लिखाया हूं अभी, रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड वर्ड है ना, उसमें इंटरनल ऑडिट नहीं आता. स्टैट्यूटरी ऑडिट, टैक्स ऑडिट आता है. लिखो, हियर ऑडिट इंक्लूड्स Here, audit includes statutory audit and tax audit. अब ये स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होता है? लॉ के टीचर ऑडिट के टीचर बताएंगे. टैक्स ऑडिट क्या होता है? टैक्स के टीचर ऑडिट के टीचर बताएंगे.
ये मेरा जुरिस्डिक्शन नहीं है, बट मैं सिर्फ आपको हेल्प करने के लिए, जस्ट आज के लिए कि भाई सुन के जाएं, मेरे ऊपर टैक्स ऑडिट लगता है, सुदर्शन अग्रवाल इंडिविजुअल के ऊपर मेरी टैक्स ऑडिट होती है, मेरी स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं होती। क्लियर? मेरी एक कंपनी है पीआर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, उसकी स्टैट्यूटरी ऑडिट भी होती है, टैक्स ऑडिट भी होती है। कोई गेस? सर आप बोले थे अभी अभी कंपनी है तो स्टैट्यूटरी ऑडिट तो कराना ही होगा। स्टैट्यूटरी वर्ड नहीं बोले थे, आप बोले थे ऑडिट तो कराना ही होगा, तो वो ऑडिट ही स्टैट्यूटरी ऑडिट कहलाता है कि बीइंग ए कंपनी आपको जो ऑडिट करवाना है ना, दैट इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी ऑडिट। लोग उसको स्टैट ऑडिट बोलते, स्टैट्यूटरी ऑडिट। और टर्नओवर बेस्ड जो ऑडिट होता है ना, वो टैक्स ऑडिट होता है। आज का एक छोटा सा होमवर्क तुम्हारे लिए, पता करके आना कि एक प्रोफेशनल को कितना टर्नओवर एक्सीड करने से टैक्स ऑडिट कराना है, और एक बिजनेसमैन को कितना टर्नओवर एक्सीड करने से टैक्स ऑडिट करवाना है। नहीं, वो कोई भी हो, लिमिट सबका सेम है। सवाल सुने मैं क्या बोला? ये आज का होमवर्क है, गूगल से पता करो, कहीं से पता करो। अगर आपको 2 रूल पता चलते तो दोनों रूल कल मेरे को ला करके बताओगे। छोटा सा होमवर्क है, मेहनत करनी है।